परमेश्वर के संबंध में कुछ आधारभूत बातें समझ लें। एक, परमेश्वर समस्त विरोधों का समन्वय। इस जगत में प्रत्येक वस्तु अपने विरोधी के साथ मौजूद है। यही प्रकृति के होने का ढंग। प्रकृति का तनाव, प्रकृति का होना विरोध के बिना नहीं हो सकता। रात न हो तो दिन न होगा, स्त्री न हो तो पुरुष न होगा, मृत्यु न हो तो जन्म न होगा, दुख न हो तो सुख न होगा। सारा जीवन विपरीत से जुड़ा और बना है। इसलिए जीवन द्वंद्व है, एक संघर्ष है, और विपरीत के आधार पर ही यहां कुछ भी हो सकता है। यहां आपने किसी को मित्र बनाया कि आपने शत्रु बनाने शुरू कर दिए। यहां आपने प्रेम किया कि घृणा का प्रारंभ हो गया। यहां आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं जिसके विपरीत की उपस्थिति साथ ही मौजूद न हो जाए। बुद्ध ने कहा है, मैं मित्र नहीं बनाता क्योंकि मैं शत्रु नहीं बनाना चाहता हूं। बुद्ध ने कहा है, मैं प्रेम नहीं करता क्योंकि मैं घृणा नहीं करना चाहता हूं। जीवन पदार्थ है और साथ ही चेतना भी। चेतना का अर्थ है पदार्थ से विपरीत। तत्व चिंतक पूरब के निरंतर इस द्वंद्व को स्वीकार किए हैं। इसलिए उन्होंने कहा जगत द्वैत है, डुअलिटी है। पश्चिम में नई विज्ञान की खोजें भी इस द्वैत को अंगीकार करने लगी और उनकी तो धारणा अब ये हो गई है कि अगर उन्हें एक का पता हो और दूसरे का पता न भी हो तो भी दूसरा होगा ही। इसलिए एक बहुत अनूठी खोज है, वो है एंटी मैटर की। वो कहते हैं पदार्थ है तो पदार्थ के विपरीत पदार्थ भी होना चाहिए। अभी तक वो पकड़ नहीं आया, लेकिन होना चाहिए, क्योंकि जहां सभी चीजें विपरीत के साथ निर्मित होती हैं वहां पदार्थ के विपरीत भी कुछ होना चाहिए। क्योंकि टाइम है, समय है, इसलिए एंटी टाइम, समय के विपरीत भी कोई धारा होनी चाहिए। समय जाता है आगे की तरफ, तो वो जो विपरीत समय होगा वो हो जाएगा पीछे की तरफ। यहां बच्चा पैदा होता है, फिर जवान होता है, फिर बूढ़ा होता है। अगर कोई विपरीत समय होगा तो वो बूढ़ा होगा, फिर जवान होगा, फिर बच्चा होगा। उल्टा यात्रा होगी। और ये कोई तत्वचिंतक नहीं कह रहे हैं, आधुनिक फिजिसिस्ट, भौतिक शास्त्री कह रहे हैं कि इस समय की धारा के ठीक पास विपरीत समय की धारा होनी चाहिए, क्योंकि समय हो नहीं सकता बिना विपरीत के। बिना विपरीत के कुछ हो ही नहीं सकता। आप देखते हैं कि एक पत्थर रखा हुआ है, तो पत्थर एक ठोस वस्तु है। विज्ञान कहता है कि जिस तरह पत्थर ठोस वस्तु है और स्थान घेरता है, ऐसे ही स्थान में छिद्र भी होने चाहिए, होल्स, पदार्थ के विपरीत। अभी तक वो पकड़े नहीं जा सके हैं, लेकिन इसके ऊपर, इस सिद्धांत के ऊपर एक व्यक्ति को नोबेल प्राइज उपलब्ध हो गई है। आकाश में छिद्र भी होने चाहिए। बड़ी कठिन है सोचना भी कि छिद्र का क्या अर्थ होगा। आकाश भरा हुआ है, एक भराव,
ठीक इसके पास ही खाली शून्य छिद्र भी होने चाहिए। महावीर ने आज से 2500 साल पहले ठीक ऐसी बात कही थी। उन्होंने कहा था लोक है और अलोक है। अलोक इसके विपरीत है। ये जो अस्तित्व दिखाई पड़ रहा है ये मैटर, लोक, इसके विपरीत जो है अलोक, एंटी मैटर। ये तो जगत की व्यवस्था है, दृश्य की। परमात्मा है अदृश्य, वहां कोई भी विरोध ना होगा, वहां सभी विरोध समन्वित हो जाएंगे, वहां विपरीत अपनी विपरीतता खो देंगे। परमात्मा है एक, तो एंटी गॉड, परमात्मा के विपरीत अगर कुछ हो तो परमात्मा भी जगत का हिस्सा हो गया। लेकिन परमात्मा जगत से बड़ा है, लोक और अलोक दोनों को घेर लेता है। पदार्थ और विपरीत पदार्थ, काल और काल के विपरीत धारा, जन्म और मृत्यु दोनों को एक साथ घेर लेता है। वो एक है जिसमें दोनों ही समाविष्ट है। ये पहली बात परमेश्वर के संबंध में समझ लेनी चाहिए कि वो समग्रता का जोड़ है। उसके भीतर जन्म भी है और उसके भीतर मृत्यु भी है। इसलिए वही सृष्टा है और वही विध्वंसक है, वही मित्र है, वही शत्रु है, वही बनाता है, वही मिटाता है। जब ऐसे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं तो एक कठिनाई है, ऐसा लगता है जैसे वह कोई व्यक्ति है। ये भाषा की भूल है और भाषा के पास और कोई उपाय नहीं है। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, परमात्मा केवल ऊर्जा का विराट विस्तार है। इस ऊर्जा के विराट विस्तार में दोनों संयुक्त थे। जो हमें विपरीत दिखाई पड़ते हैं, दिन और रात, वे दोनों ही परमात्मा में समाविष्ट हैं। रात भी उसकी, दिन भी उसका। इस बात को आज नहीं कल विज्ञान को भी स्वीकार कर ही लेना पड़ेगा। विज्ञान ये तो स्वीकार करता है कि विपरीतता है, एक ड्युअलिटी है, एक द्वैत है। उसे ये भी स्वीकार करना पड़ेगा कि जहां भी दो हो, उन दोनों को जोड़ने वाला एक तीसरा सेतु चाहिए, अन्यथा उन दोनों के बीच कोई संबंध न रह जाए। और उन दोनों के बीच एक तारतम्य, एक गति है, एक संगीत है। निश्चित ही कोई तीसरा चाहिए जो दोनों को घेर लेता है, दोनों को समाविष्ट कर लेता है। परमात्मा का अर्थ है टोटलिटी, समग्रता, जहां सभी द्वंद्व एक साथ मौजूद है। यह हमें समझने में बड़ा कठिन है, क्योंकि तर्क तोड़ता है, जोड़ने की कला तर्क के पास नहीं है। जैसे कैंची काटती, लेकिन कैंची के पास जोड़ने का कोई उपाय नहीं। और अगर आप कैंची से जोड़ने का उपाय करें तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। जितना आप जोड़ेंगे उतना ही कटता चला जाएगा। तर्क कैंची है। इसलिए हमने तर्क के देवता को, गणेश तर्क के देवता हैं भारतीय पुराण कथा में, चूहे पर सवार किया है। चूहा कैंची है, वो काटता है, चूहा जोड़ नहीं सकता है, इसलिए चूहे को उनका वाहन बनाया है। सिर्फ एक प्रतीक है। और आप जान के हैरान होंगे कि आप गणेश का हर काम में स्मरण करते हैं, शुभ काम में। आपको पता नहीं होगा कि कारण बड़ा अजीब है, क्योंकि गणेश खतरनाक है, विध्वंसक है, वो उपद्रवी है, तर्क की सवारी है। तो ऐसी कथा है कि गणेश हर तरह के शुभ कार्यों में बाधा उपस्थित करते रहे प्राचीन समय में। फिर लोगों से इतने डरने लगे कि उनका पहले ही स्मरण कर लेना उचित है ताकि वो बाधा न हो। इसलिए श्री गणेशाय नमः, वो पहले से जो याद कर रहे हैं उसका मतलब ये कि तुम कृपा करना, तुमसे भय। धीरे धीरे लोग भूल ही गए कि वो विध्वंसक है,
अब तो वो मंगल के प्रतीक हो गए। लंबे समय में मनुष्य की चेतना में ऐसा हो जाता है। उनकी याददाश्त उनके उपद्रवी होने के कारण थी, फिर धीरे धीरे बात भूल गई और अब तो वो मंगल सूचक है। अब तो उनकी याददाश्त हम करते हैं इसलिए कि वो उनसे सभी काम मंगलकारी होंगे, लेकिन उनके उपद्रव का कारण है उनकी तर्कनिष्ठा, तोड़ने की कला, काटने की बात। विज्ञान तर्क पर निर्भर है, वो तर्क का ही फैलाव है, इसलिए विज्ञान तोड़ता है। इसलिए एनालिसिस, विश्लेषण उसकी विधि है। विज्ञान को कोई भी चीज दे वो तोड़ के उसको खंड खंड में बांट देगा। इसलिए विज्ञान परमाणु तक पहुंच गया, तोड़ते तोड़ते, काटते काटते। धर्म तर्क के पार जाता है, क्योंकि धर्म कहता है तोड़ने से तुम पूर्ण को कभी भी ना जान सकोगे। तोड़ने से खंड तो जान लिया जाएगा, अखंड कैसे जाना जाएगा? परमाणु को तो तुम जान लोगे, लेकिन परमेश्वर को कैसे जानोगे? ये दो छोर है। परमाणु तोड़ते चले जाए तो परमाणु बचता है, जोड़ते चले जाए तो परमेश्वर। परमेश्वर का अर्थ है सबका जोड़, जिसके आगे जोड़ने को नहीं बचता, और परमाणु का अर्थ है आखिरी तोड़, जिसके आगे तोड़ने को नहीं बचता। इसलिए विज्ञान की आखिरी निष्पत्ति परमाणु है, एटम है। धर्म की आखिरी निष्पत्ति परमेश्वर है। ये दो छोर है। विज्ञान द्वैत से शुरू होता है और अनेक पर समाप्त होता है। धर्म भी द्वैत से शुरू होता है और एक पर समाप्त होता है। धर्म की विधि का नाम है सिंथेसिस, संश्लेषण, जोड़ना, और जोड़ते चले जाना जब तक कुछ भी शेष रहे। जब सभी जुड़ जाए तो उस समग्रता का नाम परमेश्वर है। वो कोई व्यक्ति नहीं है, वो उस पूरे अस्तित्व की अखंडता का नाम है। उस अखंडता में सभी भेद समाप्त हो जाएंगे क्योंकि वो जोड़ है, और विज्ञान में सभी भेद प्रकट हो जाएंगे क्योंकि वो तोड़ना है। इसलिए विज्ञान न केवल वस्तुओं को तोड़ता बल्कि खुद भी टूटता चला जाता है। आज से कोई 500 साल पहले विज्ञान का कुछ अर्थ था शब्द का, अब तो कोई अर्थ नहीं है। विज्ञान जैसी कोई चीज अब नहीं है। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, विज्ञान जैसी अब कोई चीज नहीं। आप अगर पूछें कि साइंटिस्ट कौन है तो बताना मुश्किल है। कोई बायोलॉजिस्ट है, कोई फिजिसिस्ट है, कोई केमिस्ट है, साइंटिस्ट तो कोई भी नहीं है। विज्ञान तोड़ते तोड़ते खुद भी टूट गया, छोटी छोटी शाखाओं में विभाजित हो गया, और इन शाखाओं के बीच भी कोई तालमेल नहीं रह गया है। इस समय मनुष्य की सबसे बड़ी कठिनाई है कि हमारे ज्ञान की शाखाओं के बीच कोई समन्वय नहीं रह गया, कोई संबंध नहीं रह गया। वो जो भौतिक शास्त्री है उसे कुछ भी पता नहीं कि रसायन शास्त्र क्या कर रहा है, क्योंकि भौतिक शास्त्री इतना बड़ा शास्त्र है कि एक आदमी 1000 साल भी जिए तो भी उसे पूरा नहीं जान पाया, और रसायन शास्त्र खुद इतना बड़ा शास्त्र है कि उसे भी कोई आदमी पूरा नहीं जान पाया। पुराने समय में एक ही वैद्य या एक ही डॉक्टर सभी का इलाज कर देता था, अब वैसी बात नहीं। अब अगर आपकी आंख खराब है तो अलग डॉक्टर, कान खराब, पैर खराब, पेट खराब, तो बढ़ता जा रहा है। पश्चिम में एक मजाक है कि 21वीं सदी में एक आदमी अपनी आंख के इलाज के लिए एक डॉक्टर के पास गए। उस डॉक्टर ने पूछा कि कौन सी आंख खराब है, बाईं की दाईं? क्योंकि मैं बाईं आंख का डॉक्टर हूं। इसकी संभावना है, चीजें टूटती चली जाती। विज्ञान जो दूसरे को खंडित करता है वो स्वयं भी खंडित होता चला जाता है। इसलिए वैज्ञानिकों के बीच कोई संवाद नहीं रहा है। एक
वैज्ञानिक की बात दूसरा वैज्ञानिक नहीं समझ सकता। इतना स्पेशलाइजेशन। विज्ञान का डर अब यही है कि कहीं ऐसा न हो जाए कि ज्ञान की एक शाखा दूसरे से बिल्कुल अपरिचित हो तो कठिनाई खड़ी हो जाए। जैसे हुआ पिछले महायुद्ध में, जब एटम के प्रयोग शुरू हुए तो फिजिसिस्ट ने कहा कि कोई खतरा नहीं है, क्योंकि फिजिसिस्ट को बायोलॉजी का, जीव शास्त्र का कोई पता नहीं। जीव शास्त्रियों से पूछा नहीं गया। हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराने के वक्त भौतिक शास्त्रियों से पूछा गया, क्योंकि उन्होंने एटम बम बनाया था। और जीव शास्त्री से पूछा नहीं गया कि जीवन पर इसका क्या परिणाम होगा। ये तो परिणाम बाद में पता चले कि परिणाम बड़े भयंकर है, और परिणाम एक दिन में समाप्त हो जाने वाले नहीं। जो स्त्रियां गर्भवती थीं और बच गईं, उनके गर्भ के बच्चे रेडियो एक्टिविटी से भर गए। उनके बच्चे अब हजारों सदियों तक, जब तक उनके बच्चों के बच्चे होते रहेंगे, रुग्ण और बीमार पंगु होंगे। जहां एटम गिरा वहां तो लोग समाप्त हो ही गए, लेकिन उस एटम से जो धुआं उठा और उसके साथ जो रेडियो एक्टिविटी चारों तरफ फैल गई, सागर में गिरी वो राख, मछलियां उससे विषाक्त हो गई। अब उन मछलियों को शुद्ध करने का कोई उपाय नहीं। उन मछलियों को जिन लोगों ने खाया, उनकी हड्डियों में रेडियो एक्टिविटी प्रविष्ट हो गई, उनकी हड्डियां विषाक्त हो गई, उनका खून विषाक्त हो गया। उन मछलियों की खाद जिन वृक्षों में डाली गई वो विषाक्त हो गए। चल पड़ी यात्रा। अब वैज्ञानिक कहते हैं उसे संभालने का कोई उपाय नहीं है। वो इतना विस्तार है जीवन का कि वो सब जगह प्रविष्ट हो गए। और लोगों ने सोचा था, भौतिक शास्त्रियों ने, कि एक सीमा में प्रभाव होगा, लेकिन जगत इतना जुड़ा हुआ है, इतना जुड़ा हुआ है कि आप कल्पना नहीं कर सकते उसका प्रभाव किस भांति फैलता चला जाता। गायों के दूध में प्रविष्ट हो गया, गायों का दूध बच्चों ने पिया, वो बच्चों में प्रविष्ट हो गया। उन गायों के जो बच्चे होंगे वो पहले से ही आणविक प्रक्रिया से विषाक्त हो गए। ये पीछे पता चला कि जीव शास्त्री से पूछ लेना चाहिए था कि जीवन पे इसका क्या परिणाम होगा। इसलिए पश्चिम में एक नया आंदोलन है, इकोलॉजी। वो कहते हैं कि कोई भी काम करना हो तो समस्त ज्ञान की शाखाओं से पूछ के ही करना चाहिए, क्योंकि जीवन इतना जुड़ा हुआ है। आपने तोड़ लिया है अलग अलग विज्ञान, लेकिन जीवन नहीं टूट गया है, जीवन इकट्ठा है। यह छोटी सी बात के परिणाम होंगे। अब जैसे कि अभी चांद पर आदमी गया, तो जो चांद पर ले जाने की व्यवस्था कर रहे थे, अंतरिक्ष यात्री और यात्रा से संबंधित जो विज्ञान थे उनसे पूछ लिया गया। लेकिन जीवन इतना बड़ा है कि कोई विज्ञान उसे पूरा नहीं घेर पाता। सारी व्यवस्था के बाद भी एक भूल हो गई जो पीछे ही पता चली। जैसे ही चांद की यात्रा को हमारे रॉकेट जाते हैं तो हमारे वायुमंडल में छिद्र कर जाते हैं, क्योंकि वायुमंडल कोई 200 मील का वायुमंडल जमीन को घेरे हुए, और उस वायुमंडल के कारण आपको श्वास ही नहीं मिलती। उस वायुमंडल के कारण अंतरिक्ष से आने वाली जो विषाक्त किरणें हैं वो रोक ली जाती है। ये 200 मील की हवा का घेरा खतरनाक किरणों को भीतर नहीं आने देता, इसलिए आप जीवित हैं। नहीं तो अंतरिक्ष से, चांद तारों से बहुत तरह की किरणें आ रही, जो अगर सब प्रविष्ट हो जाए तो हम अभी समाप्त हो जाए। जब हमारे रॉकेट निकले वायुमंडल से तो वो छेद कर गए। उन छिद्रों से पहली दफा पृथ्वी के इतिहास में विषाक्त किरणें प्रविष्ट कर गई। लेकिन जब वो प्रविष्ट कर गई तब पता चला। कुछ वैज्ञानिकों का ख्याल है कि कैंसर की बढ़ती हुई हालत अंतरिक्ष में हुए छिद्रों के कारण। अब उसे रोकने का कोई उपाय नहीं, और अब रोज अंतरिक्ष में जाने की बात चल रही है।
और इन सारे तथ्यों को छिपाया जाता है ताकि आम आदमी को पता न चले। सारे समुद्र विषाक्त होते जा रहे हैं क्योंकि जो हमारी मिलें और फैक्ट्रियां जो जहर छोड़ रही वो सागरों को विषाक्त कर रहा है। लेकिन जीवन संयुक्त है, सागर कोई ऐसी जगह नहीं कि उसमें हमने छोड़ दिया। सागर में पौधे, वे पौधे ऑक्सीजन पैदा करते हैं, वो ऑक्सीजन हम पीते हैं, उनके बिना हम जी नहीं सकते। वो पौधे मरते जा रहे हैं, उनके मर जाने पर हमारी ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जा रही है। वैज्ञानिक कहते हैं कि 300 वर्षों में ऑक्सीजन इतना कम हुआ है कि यह आश्चर्य है कि आदमी जिंदा कैसे है। तो मुर्दा मुर्दा जिंदा है, स्वास्थ्य खो गया है। जीवन एक अखंडता है, सब चीजें जुड़ी हैं। जैसे कि मकड़ी का जाल हो और आप उस मकड़ी के जाल के एक धागे को हिला दें तो पूरा जाल हिल जाता है। ऐसा ही जीवन में आप जरा सा कुछ करें तो पूरे जीवन का जाल हिल जाता है। उस अखंड जाल का नाम परमेश्वर है। विज्ञान तोड़ता है, खुद भी टूटता है। धर्म जोड़ता है और खुद भी जोड़ता है। इसलिए जिस दिन आदमी ठीक ठीक विवेकपूर्ण होगा, इस पृथ्वी पर एक ही धर्म रह जाएगा। और जितना विज्ञान बढ़ता जाएगा उतने अनंत विज्ञान होते चले जाएंगे। दूसरी बात, परमात्मा कोई सिद्धांत नहीं है। परमात्मा एक अनुभव है। जैसे प्रेम एक अनुभव है, और जिसने कभी प्रेम नहीं किया वो कितने ही शास्त्र पढ़ ले प्रेम के ऊपर, वो कितनी ही जानकारी इकट्ठी कर ले, तो भी प्रेम का उसे कुछ भी पता नहीं चलेगा। और जिसने प्रेम किया है उसने चाहे कोई भी शास्त्र ना पढ़ा हो तो भी प्रेम क्या है इसका उसे अनुभव होगा। परमात्मा कोई सिद्धांत नहीं है। गणित में सिद्धांत होते हैं, उनको अनुभव करने की कोई जरूरत नहीं। अनुभव का उनसे कोई संबंध नहीं। धर्म में अनुभव होता है, सिद्धांत नहीं। सिद्धांत से उसका कोई संबंध नहीं। इसलिए जो लोग सैद्धांतिक खोज करते हैं वे लोग व्यर्थ ही भटक जाते हैं। लेकिन जो अनुभव से अपने को बदल के और किसी नई दिशा में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं वे जरूर उसे उपलब्ध हो जाते हैं। तीसरी बात, आपके पास जो बुद्धि है वो बुद्धि आपकी पूर्णता नहीं है। आप बुद्धि से बहुत ज्यादा हैं। जैसे मेरा हाथ सिर्फ मेरा हाथ है, हाथ से मैं बहुत ज्यादा हूं। मेरा पैर सिर्फ मेरा पैर है, मैं पैर से बहुत ज्यादा हूं। ऐसे ही बुद्धि भी मेरा एक उपकरण है, उससे मैं बहुत ज्यादा हूं। तो जो सिर्फ बुद्धि से खोज करेंगे वो परमात्मा तक नहीं पहुंचेंगे। समग्र तक पहुंचना हो तो खुद भी समग्र होना पड़ेगा। बुद्धि एक अंग है, उपयोगी, लेकिन बुद्धि ने पूरी मालकियत कर ली। और आपको ऐसा लगने लगा बुद्धि की मालकियत से आप खोपड़ी के भीतर रह रहे हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि आप कहां हैं तो आप इशारा करेंगे खोपड़ी के भीतर। ये एक बड़ी भारी दुर्घटना है। बच्चा जब मां के पेट में होता है तो मस्तिष्क ना के बराबर होता है, लेकिन बच्चा पूरा होता है। और मस्तिष्क के बिना भी शरीर बढ़ता है, बड़ा होता है। जीवन मस्तिष्क से पहले है और जीवन की प्रक्रिया से मस्तिष्क पैदा होता है। जब बच्चा पैदा होता तो उसके पास केवल 10% मस्तिष्क होता है, फिर 90% तो विकसित होगा। और जब मां के पेट में पहले दिन बच्चे का अणु निर्मित होता तब तो मस्तिष्क जैसी कोई चीज होती ही नहीं, लेकिन जीवन होता है और जीवन फैलता है। जिस तरह पैर बढ़ता है, हाथ बढ़ते हैं, उसी तरह मस्तिष्क भी बढ़ता है। जीवन की एक शाखा है। शाखा को मूल मत समझे और उस शाखा को ही सब समझ के जो जीने की कोशिश करेगा उसकी दृष्टि पंगु हो जाएगी।
इसलिए बुद्धि से जीने वाले लोग पंगु हो जाते हैं, क्रिपल्ड। जैसे कोई आदमी सिर्फ हाथ से ही जी रहा हो और सारे शरीर को बांध के रखते, तो उस आदमी की क्या जिंदगी होगी? वो हाथ से ही देखने की भी कोशिश करेगा, हाथ से ही सुनने की भी कोशिश करेगा, हाथ से ही चलेगा भी, हाथ ही सब कुछ बना ले और सारे शरीर को बांध के रख दे। ऐसी हमारी हालत है। हमने मस्तिष्क को सब कुछ बना लिया और सारे व्यक्तित्व को बांध के रख दिया। ये जकड़ा हुआ बंधा हुआ व्यक्तित्व परम सत्य को नहीं जान सकता है। इसलिए बुद्धि से थोड़ा गहरा उतरना जरूरी है और जीवन के उस तल पे आना चाहिए जो बुद्धि के पहले था। और जिस दिन मस्तिष्क जल रहा होगा चिता में, उस दिन भी होगा। जीवन विराट शक्ति है। आप उस जीवन की विराट शक्ति का एक छोटा सा पहलू है मस्तिष्क में। शिव ने पार्वती को दिए गए सूत्रों में एक सूत्र कहा है और कहा है कि तू ऐसे जी जैसे मस्तिष्क नहीं है, हेडलेस, जैसे खोपड़ी नहीं है। आप भी चकित होंगे अगर आप चलते उठते एक ही बात का स्मरण रख सकें कि खोपड़ी गई नहीं है, बिना खोपड़ी के सिर्फ दर्द। अगर आप 3 महीने इसका अभ्यास कर सकें, जब भी स्मरण आ जाए तो बस खोपड़ी नहीं है, आप बहुत चकित होंगे, आपकी जिंदगी में बड़े परिवर्तन हो जाएंगे। क्योंकि खोपड़ी नहीं है तो आप धीरे धीरे हृदय की तरफ सरकने लगेंगे, वो केंद्र बन जाएगा होने का। और खोपड़ी नहीं है तो आप बड़ी मुश्किल में पड़ेंगे कि अशांत कैसे हो। खोपड़ी नहीं है तो अब बेचैन कैसे हो। खोपड़ी नहीं है तो अब क्रोध कैसे करें, अब चिंतित कैसे हो। खोपड़ी का त्याग सब उपद्रव का त्याग हो जाता। अगर 3 महीने आप इस अभ्यास को करते रहें, आप पाएंगे आपकी चिंताएं विसर्जित हो गई, आपकी मन में चलने वाले तूफान और आंधियां खो गए और आप ज्यादा संतुलित, शांत और सौम्य हो गए और हृदय में उतर आए। लेकिन हृदय से भी नीचे एक और गहराई है जो नाभि, क्योंकि बच्चे के जीवन की पहली पुलक नाभि से शुरू होती। हृदय से भी नीचे उतरने के उपाय है। और जब कोई व्यक्ति ठीक नाभि में पहुंच जाता है, तब अपने केंद्र पर, सेंटर पर आ गए और उस केंद्र से ही परमात्मा से संबंध जुड़ सकता है। अब हमें सूत्रों में प्रवेश करें। वह परमेश्वर बैठा हुआ ही दूर पहुंच जाता है, सोता हुआ भी सब ओर चलता है। उस ऐश्वर्य के मद से उन्मत्त न होने वाले देव को मुझसे भिन्न दूसरा कौन जानने में समर्थ है। ये काव्य की भाषा में द्वंद्व के ऊपर निर्द्वंद्व की सूचनाएं। वह परमेश्वर बैठा हुआ ही दूर पहुंच जाता है। ये विपरीत हो गई बात, क्योंकि बैठा हुआ कोई कैसे दूर पहुंच सकता है। दूर पहुंचने के लिए चलना होगा। हम चल के दूर पहुंच सकते हैं। ये काव्य की भाषा है, विपरीत को जोड़ने की, अपोजिट्स को एक साथ लाने की। तो ऋषि यम कह रहा है, वह परमेश्वर बैठा हुआ ही दूर पहुंच जाता है, सोता हुआ भी सब ओर चलता रहता है। उस ऐश्वर्य के मद से उन्मत्त न होने वाले देव को मुझसे भिन्न दूसरा कौन जानने में समर्थ है। हमने परमात्मा का एक नाम रखा है ईश्वर। ईश्वर का अर्थ होता है ऐश्वर्य से भरपूर।